एक बार की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल उगाता, जिससे अपना और अपनी माँ का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती था। एक दिन राजू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी बंटी आ गया और वह बहुत चालाक और कमजोर किस्म का व्यक्ति था। बंटी राजू से बोला उसको बाजार किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। राजू सीधा था, वह उसकी बात मान गया और बंटी के खेत में काम करने पहुंच गया। बंटी राजू को बेवकूफ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया, जबकि राजू ने सारा दिन उसका खेत जोता। शाम को बंटी उठकर आ गया और राजू को जाकर धन्यवाद देने लगा, लेकिन राजू बोला, यदि जरूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। इस बार बारिश नहीं हुई, जिससे फसल खराब हो चली थी, जिससे राजू और ज्यादा गरीबी की हालत में आ गया। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, जिससे उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं कभी इतना धन कमा पाऊंगा जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तब उसकी माँ राजू का हौसला बढ़ाती है और कहती है, इसी तरह मेहनत कर और मेहनत का फल तुझे एक दिन जरूर मिलेगा। राजू अपने खेत से लौटते समय रोज रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरी मदद करो, जिससे मैं अपना और अपनी माँ का पेट सही से भर सकूं। एक रात को राजू जब सोता है तो उसके सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नजर आते हैं। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है, तब वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखा, और आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसका मतलब यह सच होगा। उसकी माँ राजू की बात सुनकर हंसकर चल पड़ती है। राजू को खेत में जाते हुए पड़ोसी बंटी मिलता है। तब राजू उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। बंटी उसको बेवकूफ समझता है और उसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे जमीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। राजू उसको बोलता है, बंटी तुम्हारा सपना भी सच होगा। यह कहकर वो चला जाता है। राजू उस दिन जब अपने खेत में हल चला रहा था, तब उसका हल जमीन में एक जगह फंस जाता है। जब वह उस जगह मिट्टी को हटा कर देखता है तो उसमें उसको एक घड़ा मिलता है। जब राजू उसका ढक्कन हटाता है तो उसमें उसको सोने के सिक्के मिलते हैं। राजू यह देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि बंटी ने जो सपना देखा था जमीन से सोने के सिक्के निकलने का, वह सच हो गया है। यह सब बंटी का है। यह कहकर वह उस घड़े को वहीं छोड़कर बंटी के घर शाम को चला जाता है। वह बंटी को बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है। मुझे एक सोने के सिक्के का घड़ा जमीन के नीचे से मिला है, जैसा तुमने सपने में देखा था। तुम जाकर उसको ले लो। यह कहकर राजू चला जाता है। बंटी को यह सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि अगर राजू के खेत में उसको सोने के सिक्के का घड़ा मिला है तो वह उसको क्यों दे रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। राजू उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया, जिससे खेत में मौजूद बहुत सारी जहरीली चींटियां और कीड़े उसके अंदर ऊपर से भर जाते हैं। जैसे ही बंटी उस घड़े का ढक्कन हटा कर देखता है तो उसको उसमें कीड़े और चींटियां भरे हुए नजर आते हैं। वह उसके ढक्कन को तभी बंद कर देता है और इस सब को राजू की एक चाल समझता है। वह राजू को सबक सिखाने के लिए रात को उसके घर जाता है और उनके घर पर कीड़े डालने के लिए उनकी छत पर चढ़ जाता है। वह उनकी छत की कुछ ईंटें निकाल कर घड़े का ढक्कन हटाकर सारा घड़ा उनकी छत से खाली कर देता है। घड़ा खाली करने पर राजू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आते हैं। राजू और उसकी माँ यह देखकर बहुत खुश होते हैं और राजू बोलता है, माँ मेरा सपना सच हो गया। जब बंटी को पता चलता है कि घड़े में ऊपर से कुछ कीड़ों के बाद नीचे सोने के सिक्के थे तो वह अपने आप को बहुत कोसता है कि क्यों उसने घड़े को सही से नहीं देखा।
इसके बाद राजू और उसकी माँ अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।